एवरीवन। स्टैटिक्स में आपके पास 10th चैप्टर चल रहा था, रिंचेस। ओके, रिंच में इससे पहले वाला जो आर्टिकल हमने पढ़ा, उस आर्टिकल में ये था कि आपके पास एक सिंगल फोर्स है और उसको सिस्टम ऑफ जो फोर्सेस हैं वो एक सिंगल फोर्स पे रिड्यूस किया, और जो रिजल्टेंट था जिस पे हमने सिंगल फोर्स पे रिड्यूस कर रखा था उसको आपको दो उसमें डिवाइड करना था फोर्सेस के बीच में। और हमारे पास हमने वहाँ पे ये भी प्रूव किया कि हम इनफाइनाइट वे से भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। आज जो आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं उसमें रिजल्टेंट रिंच ऑफ 2 गिवन रिंचेस, आपके पास कोई रिजल्टेंट रिंच दे रखी है, उस रिंच को हम क्या करेंगे, 2 रिंचेस में रखेंगे, उस रिंच को 2 रिंचेस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये 2 रिंच में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि इससे पहले वाले आर्टिकल में हमने फोर्स को अप्लाई किया था कि एक फोर्स को दो में डिवाइड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 2 के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इन दिस वे हम एक सिंगल रिंच को, ठीक है, 2 में करेंगे। ओके, तो देखिए हमारे पास हमने ले लिया लेट AC एंड AB। मैंने ले लिया पहले तो एक रिंच लिया, रिजल्टेंट रिंच। ओके, रिजल्टेंट रिंच क्या होती है, इससे पहले हमने आपको बता भी दिया था रिंच क्या होती है। जहाँ पे इनफाइनाइट जो फोर्सेस हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं, किस पे, एक सेम पॉइंट पे, तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, रिंच हो जाएगी। और उनका सभी का जो कपल ऑफ मोमेंट है वो भी आप सिंगल पॉइंट पे ला देते हो, तो आपका क्या हो जाएगा वो, कि वही हमारी दोनों की एक्सिस अगर कोइंसाइड करती तो कैन से दैट कि वो आपके पास एक रिजल्टेंट है दोनों का। तो उन दोनों को हम लिखेंगे कैसे, RK में, और वो आपका रिंच कहलाएगा। दोनों को एक इस टाइप से एक्सप्रेस करना, इस टाइप से एक्सप्रेस करने का मतलब आपका रिंच का मतलब ये है कि बहुत सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उसकी एक्सिस भी वही हो, उनके कपल ऑफ मोमेंट की एक्सिस भी वही हो, मतलब दोनों एक्सिस यही हो। तो इसको हमने OZ के अलॉन्ग एक्सप्रेस कर दिया। ये आपका Y है, ठीक है, ये आपका क्या लेते हो, X लेते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, हम Y जो है ये परपेंडिकुलर है, जैसे कि मैंने पेन को रखा है, लेकिन कॉपी पे तो हम इस टाइप से एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारे पास क्या काम है कि आज का हमारे पास काम ये है कि हम इस रिजल्टेंट रिंच को 2 रिंचेस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं इसका 1 सेकंड के लिए थोड़े से देर में इसका यूज़ करूँगी। पहले मैं ये लेती हूँ कि देखो मैंने 2 रिंच ले ली, 2 रिंच ले ली। कैसे, अब एक तरफ से माने तो 2 रिंच जो है मैं इस टाइप से एक्सप्रेस करूँगी, एक की डायरेक्शन ये और एक की डायरेक्शन ये। देखो एक इधर ले लिया मैंने रिंच, ये मेरे पास रिजल्टेंट था, तो एक रिंच तो इधर लिया और एक इधर लिया। दोनों का एक तरफ तो कर नहीं सकते क्योंकि उनका कपल ऑफ मोमेंट क्या आ जाएगा आपका, फिर 0 हो जाएगा। तो हम इनको एक को लेफ्ट में ले सकते हैं, तो दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट ले सकते हैं, एक ऐसे ले सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे जैसे हमने 2 लिया तो इस टाइप से लिया। ओके, इस टाइप से ले लिया। अब ये कह रहा है इन दोनों के बीच में, ये तो हमारा 2D में है, 3D में, इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो अल्फ़ा ले लिया हमने। ठीक है, एंगल क्या ले लिया, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा एंगल ले लिया। अब आप बताइए इनको कैसे एक्सप्रेस करोगे। ठीक है, तो मैंने इसके पैरेलल एक लाइन खींची। ठीक है, लाइन पैरेलल खींची इसके। ओके, और इधर भी इसके पैरेलल भी एक मैंने लाइन खींच दी, ड्रा कर दिया। अब मैंने एक रिंच लिया, जो मैंने अभी ऐसे एक्सप्रेस किया था कि एक को लेफ्ट साइड में और एक को राइट साइड में, या जैसे आपकी मर्जी कौन से कैसे ले सकते हैं, लेकिन दोनों की सेम डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। आपने लिया, इन दोनों के बीच का एंगल क्या था, थीटा था ना। ठीक है, अब देखिए इसका डायग्राम ये बन गया, इसका अल्फ़ा एंगल ले लिया इसके बीच में, कि हमारे पास ये जो है आपके इधर वाला जो रिंच हमने लिया उसने Z एक्सिस के साथ कितने का एंगल बनाया, उसने हमने ले लिया कि ये दोनों जो लाइन खींची हैं ये अल्फ़ा है ना, तो अल्फ़ा एंगल ले लिया, और इन दोनों के बीच का जो एंगल था वो थीटा था, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, थीटा माइनस में अल्फ़ा। ठीक है, थीटा माइनस क्या बनेगा, अल्फ़ा। तो ये हमने रिजल्टेंट ले लिया किसका, R1 फोर्स का, इसका क्या होगा, कपल ऑफ मोमेंट क्या बन जाएगा, K बन जाएगा। ओके, ऐसे ही हमने इसका लिया, इसका रिजल्टेंट क्या है, R2, और इसका K2 क्या हो गया, इसका कपल ऑफ मोमेंट हो गए। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे इस टाइप से इस डायग्राम को एक्सप्रेस किया है। अब चलिए AC एंड AC बी द एक्सिस ऑफ 1 रिंच। AC मैंने AC ये वाले ले ली। ठीक है, AC मेरे पास ये C है, और ये AC जो है मैंने एक रिंच R1 और K1 का ले लिया रिजल्टेंट, एंड अदर एक्सिस, अदर रिंच क्या ले ली, R2 BD,
की एक्सिस ले ली R2 और K2 लिख सकते हो। लेट एंगल बिटवीन दैम AC और BD, AC और BD के बीच का जो एंगल है वो हमने क्या ले लिया, थीटा ले लिया। ठीक है, अब हमने लिया कि AB इज इक्वल टू A ले लिया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दोनों जो रेंजेस की एक्सिस थी, दोनों रेंज की एक्सिस कौन सी थी, ये और ये एक्सिस थी, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा लिया हमने। ठीक है, ओके। अब लाइन इन ये जो एक्सिस थी ये दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है, ये जो एक्सिस थी इस पे भी परपेंडिकुलर है और इस पे परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो आपके पास क्या बन जाएगा, इसका कपल ऑफ मोमेंट निकालोगे तो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो देखिए द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द टू फोर्सेस R1 R2 इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ कपल K1 एंड K2। तो देयरफॉर टोटल जो रिजल्टेंट होगा कपल ऑफ मोमेंट का वो क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, क्योंकि वो उस पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री, cos 90 आपका क्या हो जाता है, 0। ठीक है, हैंस द एक्सिस ऑफ रिजल्टेंट रेंज इंटरसेक्ट BA एट, और हमने ले लिया कि ये एक्सिस थी ना रिजल्टेंट रेंज की BA, उसने O पे इंटरसेक्ट किया कहीं पे। एक्सिस ऑफ दिस रेंज इज परपेंडिकुलर टू BA, और इसकी जो एक्सिस है वो किस पे परपेंडिकुलर है, BA पर। हमने OA को कितना मान लिया, x मान लिया, तो कम्प्लीटली हमारी कितनी थी, A थी, तो ये कितना बच गया, A माइनस में x बन गया। अब देखिए OXYZ, इसके अलोंग मैं एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लूँगी, रेक्टेंगुलर फ्रेम मतलब 3D में। ठीक है, ओके। तो OX इज अलोंग BA, OX हमने BA के अलोंग ले लिया। OZ हमने जो रिजल्टेंट OZ जो था वो रेंज का रिजल्टेंट ले लिया। ठीक है, इफ़ हम मानते हैं कि एक्सिस AC इज इंसिलाइन एट एन एंगल अल्फा, AC जो है AC ये एक्सिस OZ के साथ कितने का एंगल बनाती है, OZ के साथ अल्फा एंगल बनाती है। तो ये आपका देन क्या बन जाएगा, थीटा माइनस में अल्फा बन गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी रिजोल्विंग फोर्स निकालेंगे। तो ये जो रिजल्टेंट है ये आपने किसके अलोंग लिया है, इस रिजल्टेंट को आपने OZ के अलोंग लिया है, और इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन क्या है, Z है। तो देखिए हम इनका कैसे रिजल्टेंट निकालते फोर्सेस का, OZ के और उसके परपेंडिकुलर के अलोंग। ओके, और उसके बाद हम इनका कपल ऑफ मोमेंट निकालेंगे। तो रिसॉल्विंग फोर्स अलोंग OZ, ठीक है, OZ एंड परपेंडिकुलर टू OZ पे जो लाइन परपेंडिकुलर है वो कौन है, OY है, तो OZ के अलोंग। ठीक है, तो इसका लोगे R1, दोनों का ऐड हो जाएगा ना, R1 कोस अल्फा एंड R2 कोस थीटा माइनस में अल्फा। ओके, अब ये देखिए इसके डायरेक्शन में रिजल्टेंट क्या है, इसका R है, तो इक्वल्स टू हमने क्या रख दिया, R रख दिया। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लिया। समझ में आ गई बात, क्योंकि रिजॉल्विंग फोर्स तो हम पहले निकाल चुके हैं ना, ये फोर्स मल्टीप्लाई और कोस एंगल बिटवीन दैम, तो कोस एंगल बिटवीन दैम तो कोस अल्फा एंड प्लस में R2 कोस थीटा माइनस में अल्फा। ओके, इसका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, R है। ओके, अब हमने साथ साथ कहा कि OZ का और उसके परपेंडिकुलर का लोग निकाले, तो परपेंडिकुलर क्या है, OY है, तो इसका क्या बन जाएगा, OY के लोग तो हमारा कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो क्या बनेगा 0, और R1 परपेंडिकुलर है। अब ये देखिए इसके साथ आपके पास एंगल कितना था, अल्फा था, तो OZ ये परपेंडिकुलर है ना, तो उसके साथ एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस में अल्फा, तो कोस 90 माइनस में अल्फा आपके पास क्या बन जाएगा, साइन अल्फा। ओके, तो यहाँ पे देखिए R1 साइन अल्फा माइनस में R2 साइन थीटा माइनस में अल्फा, क्योंकि इसकी और इसकी जो डायरेक्शन है वो आपकी डिफरेंट है ना, तो ये आपके पास किस में ले लोगे, माइनस। भाई एक डायरेक्शन आपका इस टाइप से है और एक आपका इस टाइप से, तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट हो गई, तो ये माइनस का हो गया। अब क्या लेंगे हम, कपल ऑफ मोमेंट लेंगे। देखो कपल ऑफ मोमेंट जो है हमारे पास 2 है, हमारे पास कितनी एक्सिस है, 2 है, मतलब एक रेंज को हमने 2 में डिवाइड किया है, तो 2 रेंज की अलग अलग आपके पास क्या है, एक्सिस है। तो देखिए इनका हम कपल ऑफ मोमेंट कैसे निकालते हैं। K1 देखिए मैंने ये डायग्राम बना रखा था पहले, हमारे पास ये कितनी थी, x है, और ये कितना है, a माइनस में x है। ये आपका a था, ये आपका b था, ये x एक्सिस है, ये पॉइंट जो है ये मेरा a है और ये मेरी x एक्सिस है। ओके, तो देखिए K1 क्या हो जाएगा, K1 इसका रिजल्टेंट निकालोगे तो K1 कोस अल्फा, ये तो हमारा इसका डायरेक्ट है, प्लस में K2 कोस
क्योंकि इसका कपल ऑफ मोमेंट जी कैसे निकालते हो, के कोस थीटा निकालते हो ना, तो के कोस थीटा आपके पास क्या हो गया, K1 कोस अल्फा प्लस में K2 कोस थीटा माइनस में अल्फा प्लस में इसके सारे कपल ऑफ मोमेंट निकालेंगे हम। तो सारे कैसे निकालोगे, दूसरा आपने क्या पढ़ा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई साइन एंगल बिटवीन दैम। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आपकी, x है, एंड फोर्स क्या है यहाँ पे R1 है। ओके, एंगल कितना है अल्फा, तो साइन अल्फा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा x इंटू में R1 साइन अल्फा, एंड ये क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपकी a माइनस में x है। ओके, एंड फोर्स क्या है R2 है, और साइन थीटा माइनस में अल्फा। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट जो है वो आपके पास क्या है, के है। ठीक है, तो ये तो हमने वो जेड एक्सिस जो थी उसके अलोंग निकाला है। अब हम उसके परपेंडिकुलर के अलोंग आपके पास क्या आता है, परपेंडिकुलर के अलोंग आपके पास वाई एक्सिस आती है। तो इसके रिगार्डिंग क्या निकालोगे, K1 साइन अल्फा, ठीक है, प्लस में K2 माइनस में इसके डायरेक्शन डिफरेंट है ना, तो K2 साइन थीटा माइनस में अल्फा। ओके, फिर इसका वो निकालोगे तो देखो माइनस में क्या लेते हो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, तो x R1 और माइनस का कोस अल्फा आपके पास ये हो जाएगा, प्लस में a माइनस में x R2 और कोस थीटा माइनस में अल्फा। तो देखिए मैंने इनको निकाल रखा है यहाँ पे टेकिंग। तो समझ आ गई बात कैसे इसे सभी का निकाल दिया। ये तो हमारे पास किसके अलोंग थे, ओ जेड एक्सिस के अलोंग थे, और ये हमारे पास किसके अलोंग थे, ये ओ जेड एक्सिस के अलोंग, ये इसके परपेंडिकुलर। तो उसका परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास, उसका जो परपेंडिकुलर था वो हमारा वाई एक्सिस था। इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसिडर कर ले, इसको इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर ले। इक्वेशन 1 और 2 को हमने दोनों को स्क्वायर किया और ऐड किया। स्क्वायर करने के बाद और एडिंग करने के बाद आपके पास ये मिलता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, और इस टाइप से इसको हमने कंबाइन कर दिया। कंबाइन करने के बाद हमारे पास कोस A प्लस बी लगाए हैं, तो यहाँ से कोस थीटा आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। यूजिंग 1 एंड 2 किस में, 3, 1 एंड 2 का किस में यूज़ करेंगे, 3 में यूज़ करेंगे। देखिए 3 आपके पास ये था, तो 3 में यूज़ किया, हमारे पास क्या मिलेगा, K इज इक्वल टू K1 कोस अल्फा प्लस में K2 कोस थीटा माइनस में अल्फा, और साइन x प्लस में x R1 साइन अल्फा प्लस में a माइनस में x R1 साइन अल्फा। ठीक है, अब इसमें उसकी वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो किसकी वैल्यू, अब यहाँ पे देखिए हमने पहले तो इसको खोला सोल्व कर दिया, तो x वाले से x वाले टर्म खत्म हो गई। आपके पास K1 कोस अल्फा प्लस में R2 कोस थीटा माइनस में अल्फा प्लस में a R1 साइन अल्फा। इसको इक्वेशन नंबर क्या रख लिया, 6 रख लिया। ओके, अब हम यूजिंग 1 एंड 2 किस में, 4 में, एक बार 1 और 2 का यूज़ किस में करेंगे, 4 में करेंगे। ठीक है, तो 4 में जब हमने इसका यूज़ करा तो 0 था आपके लेफ्ट में, K1 साइन अल्फा K2 साइन थीटा माइनस में अल्फा x, ठीक है, x R2 कोस थीटा माइनस में अल्फा माइनस में RX प्लस में x a माइनस में x R2 और कोस थीटा माइनस में अल्फा। हमने इन सबको खोल लिया, जो ब्रैकेट्स थे खोलने के बाद आपके पास क्या बनेगा, K1 साइन अल्फा माइनस में K2 साइन थीटा माइनस में अल्फा माइनस में XR आ गया आपके पास। इक्वेशन नंबर 7 बना लिया। अब कह रहा है हमें यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ से R और K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, R K और किसकी वैल्यू, X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने इक्वेशन नंबर 2 उठाई, इक्वेशन नंबर 2 में हमारे पास RHS में क्या था, 0 था। ठीक है, तो उसके हमने ले लिया R1 साइन अल्फा इक्वल्स टू R2 साइन थीटा माइनस में अल्फा। ओके, अब देखिए इसका जो था मैंने खोल लिया साइन A माइनस बी की प्रॉपर्टी, तो R2 साइन ये साइन थीटा कोस अल्फा माइनस कोस थीटा साइन अल्फा और R2 से मल्टीप्लाई करा दिया। अब दोनों तरफ मैंने साइन अल्फा और कोस अल्फा की जो टर्म्स थी उसको इक्वेट कर दिया। दोनों तरफ साइन अल्फा और कोस अल्फा की टर्म्स को इक्वेट करने के बाद मेरे पास इधर क्या बना, R1 प्लस में R2 कोस थीटा इंटू में साइन अल्फा इक्वल्स टू R2 साइन थीटा कोस अल्फा। ओके, अब यहाँ से इसको इधर ले लिया, इसको इधर ले लिया। ठीक है, हमने ये चीज़ प्रोपोर्शनल थी तो ये प्रोपोर्शनल होगा, इनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो भी आपके पास क्या ही आएगी, प्रोपोर्शनल आएगी। ठीक है, तो स्क्वायर किया ऊपर ऊपर और ऐड कर दिया, ऐसे ही नीचे ऐड किया स्क्वायर किया और रूट लगा दिया, तो ये आपके पास 1 बन गया। ठीक है, इसको जैसे ही हमने सॉल्व किया तो ये किसके बराबर आ रहा था, ये हमारे पास R के इक्वल आ रहा था।
आर के इक्वल, तो 1/r आ गया आपका। अब देखिए एक बार इसको आर के साथ ले जाएंगे, एक बार इसको भी 1/r के साथ ले जाएंगे, तो 1/r के साथ लिया तो हमारे पास r साइन अल्फा इज इक्वल टू r2 साइन थीटा एंड r कोस अल्फा इज इक्वल टू r1 प्लस में r2 कोस थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर क्या बना लिया, इसको हमने 8 बना लिया। ठीक है, 8 बना लिया। अब फ्रॉम 6 इक्वेशन नंबर 6 उठाई मैंने, 6 उठाई तो k इज इक्वल टू 6 में क्या था, 6 में आपके पास जो भी था k1 कोस अल्फा प्लस में k2, और ये मैंने उसकी प्रॉपर्टी खोल दी कोस थीटा माइनस अल्फा की, और AR1 साइन अल्फा। ठीक है, मतलब ये सोल्व किया हुआ था, वो वाली चीज़ है, तो सोल्व किया हुआ था ना, उसको उठाया। यहाँ से इनमें से वो टर्म्स उठा ली, साइन अल्फा और कोस अल्फा की वैल्यू डाल दी। ठीक है, और प्रत्येक तरफ किससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इसको r से मल्टीप्लाई कर दिया, तो r से मल्टीप्लाई करने के बाद KR, K1 प्लस में K2 कोस थीटा, r कोस अल्फा प्लस में K2 साइन थीटा प्लस में AR1 r और साइन अल्फा। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ r कोस 1, r कोस 1 और r कोस अल्फा हम निकाल चुके हैं ना, तो इनकी वैल्यू हमारे पास क्या है, r कोस अल्फा की वैल्यू तो है r1 प्लस में r2 कोस थीटा एंड इसकी वैल्यू क्या है r2 साइन थीटा। तो वैल्यूज़ डाल दी, डालने के बाद हमने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो चीज़ें कंबाइन होती हैं उनको कर लो, कर लिया। इक्वेशन नंबर किससे बना लिया, 9। ओके, अब इक्वेशन जो 7 आप छोड़ के आए हो, आपने उसको वापसी उठाया और एक्स आर की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, एक्स आर वहाँ पे नेगेटिव था तो हमने दूसरी तरफ ले गए, पॉजिटिव बन गया, और बाकी मेरे पास ये हो गया। यहाँ पे जो चीज़ें आप खोल सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, आप उनको करिए। हमारे पास यहाँ पे साइन a माइनस बी निकालने का है और कोस a प्लस में a माइनस में b, तो हमने इन दोनों की प्रॉपर्टी को खोल दिया। ठीक है, खोलने के बाद हमारा मेन पर्पज़ जो है वो क्या है, इन टर्म्स को कंबाइन कर लेना और सभी में से साइन अल्फा और कोस अल्फा जो भी निकलता है निकाल लिया। अब आपने r साइन अल्फा एंड r कोस अल्फा की वैल्यू निकाल ली, तो उसके लिए तो हमें क्या चाहिए, r चाहिए। तो हमने इसको इक्वेशन को दोबारा से क्या कर दिया, r से मल्टीप्लाई, सॉरी दोबारा नहीं, जो दूसरी इक्वेशन थी उसको कर दिया। अब यहाँ पे ये r साइन अल्फा बन जाएगा और यहाँ पे r कोस अल्फा बन जाएगा। r साइन अल्फा की वैल्यू भी है आपके पास, r कोस अल्फा की वैल्यू भी है। ठीक है, ये आपके पास लेफ्ट में बन गया x आर स्क्वेयर बन गया ना। तो आपने वो जो वैल्यूज़ निकाली थी, ये वाली और ये वाली, दोनों वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, डाल देंगे। डालने के बाद आपके पास देखिए ये आया x² K1 प्लस में K2 कोस थीटा और प्लस में AR2 साइन थीटा। ठीक है, इसमें मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया और इसमें वैल्यू डाल ली। अब देखियो सभी को मल्टीप्लाई कर दिया, खोल के मल्टीप्लाई कर दिया। इन दो टर्म में से मेरे पास क्या था, साइन थीटा, कोस की टर्म कोई नहीं थी, इनमें से ले लिया। अब देखिए इन दोनों में से AR2 का स्क्वायर कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आया, 1 हो गया। ठीक है, अब हमारे पास हो गया सीन से R1 R2 K1 K2 एंड थीटा आर नॉन क्वांटिटी, आर क्या है, नॉन क्वांटिटी है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर हमारे 10 है ना, तो अगर हमें R1 मिलता है, R2 मिलता है, K1 K2 और थीटा मिलता है तो निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, तो क्या करेंगे, फ्रॉम 5 से वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ R, ओनली R की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमारे पास ये R1 R2 K1 K2 है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ R एंड थीटा इन 9 में डालोगे और वैल्यू ऑफ K कैन बी डिटरमाइन, K की वैल्यू आ जाएगी। अब फ्रॉम 10 से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, x की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास R1 R2 और K1 K2 और थीटा होना ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।